नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। अभी हम कटिहार में मौजूद हैं और जनसुराज का कार्यालय है। हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। चलिए हम इनसे जानते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ भूमिका रहेगी इस बार जनसुराज की। सबसे पहले सर, आपका कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार विधानसभा का चुनाव इस वर्ष होना है। जिस तरह से अभी सत्ता में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार में आने के प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पिछले वर्ष जो है पार्टी का गठन किए हैं और लगातार जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं। क्या लगता है इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी जनसुराज की? देखिए, जनसुराज एक पहल है, एक प्रयास, और जनसुराज परिवर्तन है। प्रशांत किशोर जी जब स्टार्ट किए ये, और जब ये पैदल यात्रा शुरू किए, तो स्टार्टिंग में लोग कह रहा था कि जनसुराज कुछ नहीं है, एक संगठन है और ये इनका कोई अस्तित्व बिहार में बन नहीं पाएगा। मगर आज आप खुद देख रहे हैं, ये आप कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्रशांत किशोर क्या है और जनसुराज क्या है। जनसुराज की जो साधना है वो प्रार्थना है, वो पूजा और इबादत है कि पूरे बिहार को हमको बदलना है। और बदलना कैसे है, बदलाव कैसे आएगा? एक कपड़े को हम जब नया खरीदते हैं तब लगता है कि पुराने कपड़े से बेहतर ये कपड़ा है। तो ये बदलाव बिहार में है, और बिहार का बदलाव तीन ज़्यादातर मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। आज बिहार में लगातार गांव-गांव जाकर, जिला-जिला जाकर प्रशांत किशोर ये बता रहे हैं कि जब तक बेहतर शिक्षा आपको प्राप्त नहीं होगा, उनकी सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक आपके चेहरे में, आपके शरीर में और आपके बिहार में ये कुछ भी बदल नहीं सकता। उन्होंने बार बार ये भी कहा कि आज लंदन के लोग तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका के लोग तरक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सर्वप्रथम व्यवस्था को बदलने से पहले शिक्षा पर फोकस देते। वहाँ 2 टाइम खाना वहाँ भी लोग खाते हैं और यहाँ भी 2 टाइम खाते हैं। 3 टाइम लगभग लोग नहीं खाते हैं, 2 टाइम ही खाते हैं लोग, वहाँ भी और यहाँ भी खाते हैं। मगर यहाँ क्या खाते हैं? भरपेट खाते हैं। और वहाँ कम खाते हैं मगर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वहाँ की जो सरकार बनती है ना, कोई भी सरकार है, तो सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप इतना बेहतर पढ़ाई कर लो, इतना ज्ञान ले लो कि अगर आप कुछ भी करोगे ना तो वो सक्सेस होगा। और बिहार इस मामले में सबसे पिछड़ा है। और बिहार में स्कूल खुलने से पढ़ाई नहीं हो जाती। स्कूल के अंदर जो शिक्षक है, स्कूल के अंदर जो ज्ञान देने वाला अध्यापक और शिक्षक है, वो कैसा है? हमारे बिहार में जो शिक्षक है, जो बहाली हुआ, क्या लगता है संज्ञा तक का ज्ञान नहीं है कई शिक्षकों को। आपने आपके अपने नियोजन और कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि मास्टर लोगों से अगर कुछ पूछ लिया जाता है संज्ञान के बारे में, नाउन के बारे में, या प्रिंसिपल के या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का स्पेलिंग नहीं सही से बता सकता है, वो हमारे बच्चे को क्या पढ़ाएगा? उसका रीज़न है सरकार बिना ट्रेनिंग किए हुए शिक्षक नियोजन कर लिया, उनको ट्रेनिंग सही से नहीं दिया, वो बेहतर पढ़ाई किया है या नहीं किया है वो नहीं किया, तो हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी? और जब अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो हमारे बच्चे IAS, IPS, MBBS डॉक्टर कहाँ से बनेंगे? बेहतर फैक्ट्री खोलने का प्रयास कहाँ से करेगा? आज उसी अभियान को लेके हमारा प्रशांत किशोर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। और हमको नहीं, हम तमाम बिहार के लोगों को ये एहसास है कि आज 2025 में एक बहुत बड़ा, जिसको कहता है ना तूफान आंधी, वो होगा। निश्चित 243 सीट में प्रशांत किशोर कामयाब होंगे। और कौन कामयाब करेगा? प्रशांत किशोर कामयाब नहीं होंगे, जनसुराज कामयाब नहीं होगा, बिहार का 13 करोड़ जनता कामयाब होगा। जब प्रशांत किशोर जनसुराज के मुख्यमंत्री होंगे तो केवल जनसुराज के नहीं, पूरे 13 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री होगा। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जब जनसुराज की सरकार होगी तो उन्होंने क्या कहा कि मैं नौकरी सबको नहीं दे सकता हूं, मगर सबको रोजगार दे सकता हूं। क्योंकि हमारे बिहार के युवाओं में राफेल से भी ज़्यादा शक्ति प्रभावशाली ब्रेन है, दिमाग है। अगर ना होता तो पूरे बिहार के जो मजदूर भाई हैं ना, उसको उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, दिल्ली, मणिपुर,
और चाहे आपका बम्बई में, चाहे जहाँ भी बिहार के मजदूर रहते हैं उसको बुला लीजिए। पूरे भारत का जितने भी राज्य में फैक्ट्री है, अगर ना बैठ गया तब बोलिएगा। यही बिहार का मजदूर लोगों को बड़ा से बड़ा करोड़पति बना रहा है। यही बिहार का मजदूर बड़ा से बड़ा मशीन चला रहा है। यही बिहार का मजदूर फैक्ट्री का ऑर्गेनाइजर कर रहा है। अगर ये बिहार में अगर वैसी सुविधा व्यवस्था अगर बिहार सरकार देती, ये 20 साल कम नहीं है। 20 साल में जो बिहार सरकार में आज सरकार है, अगर वो व्यवस्था हमारे बिहार के युवाओं को देती तो आज हमारा बिहार में करोड़ों फैक्ट्री होता। ये बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में करोड़ों फैक्ट्री चलावा रहे हैं, उनकी व्यवस्था को देख रहे हैं। अगर बिहार के युवाओं को अगर व्यवस्था मिल जाए तो क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं चलेगी? चलेगी। मगर ये कमज़ोर सरकार कभी बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं किया। ये केवल अपने बारे में सोचा। 2-4-5 लाख शिक्षक की बहाली करने से 13 करोड़ युवाओं का, 13 करोड़ जनताओं का रोजगार नहीं मिल सकता है। एक फैक्ट्री एक ऐसा है, उद्योग ऐसा है, छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, वही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम बेरोजगारी से मुक्ति पा सकते हैं। और ये शर्म आता है हम लोगों को कि 20 साल सरकार रहने के बावजूद भी आज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमें एक और मौका दीजिए। आप ही बताइए क्या उसको मौका दिया जाए? 20 साल में हमारे बिहार के युवाओं का चिंता नहीं कर सका। कभी भी एक दिन, 1 महीना छोड़िए, 1 साल छोड़िए, एक दिन भी बिहार सरकार कभी डिबेट नहीं किया, चर्चा नहीं किया कि आखिर क्या किया जाए जो बिहार के युवाओं के लिए हम कुछ व्यवस्था कर पाएं। बिहार की पिछली विधानसभा को अगर हम बात करें तो तीसरी पार्टी रह गई जदयू, फिर भी उलटफेर करके जो है सत्ता में बनी रहती है। उनका तो काम ही है, वो तो सोच रहा है कि हमको दोनों जगह रसगुल्ला है। इधर अगर वोट कम होगा तो हम आरजेडी में चले जाएंगे, उधर कुछ होगा तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं मुस्लिम को जो है भाजपा का डर दिखा के राजद वोट लेती है। ये तो अलग बात है, ये तो दोनों का वही काम है। बीजेपी कहता है कि अगर आरजेडी को वोट दोगे तो यहाँ मुसलमान राज हो जाएगा, और वो कहता है कि अगर आरजेडी को वोट दे दोगे तो हिंदू राज हो जाएगा। तो ये तो दोनों का काम है। जो कमज़ोर, एक काम किसका है? कमज़ोर लोगों का काम है। मगर प्रशांत किशोर क्या कहता है? आप अपने लिए लड़िए, अपने बच्चों के लिए लड़िए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, मेरे लिए नहीं, हमारे किसी विधायक के लिए वोट नहीं दीजिए। आप अपने लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चे के अच्छे शिक्षा के लिए वोट दीजिए। आपके शरीर में जो बीमारी है, स्वास्थ्य बेहतर मिले, सुविधा, उसके लिए वोट दीजिए। आपके घर में रोजगार मिले, उनके लिए वोट दीजिए। करप्शन आज आसमान पर है, सबको पता है, उस करप्शन मुक्त के लिए वोट दीजिए। शर्म आता है बिहार में, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी रिश्वत देना पड़ता है, तब जाके प्रमाण पत्र मिलता है। और सरकार कहती है 0 टॉलरेंस है हमारे यहाँ करप्शन। ये शर्म लगता है बिहार सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए पानी में। और वो कहता है कि यहाँ रिश्वतखोरी नहीं है। बिहार के किसी भी अंचल में बिना दलाल का ज़मीन मोटेशन नहीं होगा। बिहार के किसी ब्लॉक में बिना दलाल का इंदिरा आवास का सूची में नाम नहीं चढ़ता है, इंदिरा आवास नहीं मिलता है। बिहार के किसी भी थाने में चले जाइए, बिना दलाल का थाना में आवेदन नहीं लिया जाता है। और सरकार सीना ठोक के बोलती है कि हम बिना करप्शन का बिहार चला रहे हैं। हिम्मत है सरकार को तो बोले, दे एसपी साहब को ऑर्डर कि जो दलाल अंचल में है डायरेक्ट उसका इनकाउंटर कर दो, तो हम जनसुराज को छोड़ देंगे। है हिम्मत बिहार सरकार को? एक बार बोले, अगर वो कहता है कि दलाल नहीं है अंचल में या थाने में, वो खाली इतना ही बोल दे, एक लेटर निकाल दे एसपी को और कहे एसपी साहब को कि एसपी जिस सरकारी कार्यालय में दलाल है उसको जेल नहीं, डायरेक्ट इनकाउंटर करो। है हिम्मत सरकार का, या सरकार के किसी विधायक मंत्री का या किसी कार्यकर्ता का, उसका हिम्मत है? बोल देगा, क्योंकि उसको पता है यही दलाल कमाई करके देता है प्रशासन को, और तब हमारे पास पहुंचता है। वही खत्म करने के लिए ये प्रशांत किशोर आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर जब आएंगे तो याद रखिए किसी को दलाली करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के साथ साथ
ये एक बेहतर इंसान है, जो योजना बनाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा है जब जनसुराज की सरकार आएगी ना, तो न किसी विधायक को, न किसी मुखिया, न सरपंच, न जिला परिषद, न डीएम, न एसपी को कमीशन का इंतजार करना नहीं होगा, सबकी व्यवस्था होगी। इतना उद्योग हम लोग तैयार, छोटा से लेके बड़ा तैयार कर देंगे कि लोग उद्योग में इतना पैसा कमा लेगा जिसको दलाली करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप ही बताइए कि अगर हमारे हर वार्ड में उद्योग खुल जाए तो वार्ड मेंबर या वार्ड का लोग दलाली क्यों करने जाएगा? आज दलाली इसीलिए करने जाता है कि हम बेरोजगार हैं। दिल्ली पंजाब में हम इसीलिए काम करने जाते हैं क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं है। हम बैंक लोन भी लेने जाते हैं तो हमको महादलाल से सामना करना पड़ता है। हमको इतना कागज मांगता है, आधार पैन कार्ड रहने के बावजूद भी हमको नहीं देता है। हम गरीब आदमी हैं, कोई उनके पास ज़मीन नहीं है तो कहाँ से देगा, कागज कहाँ जमा करेगा? सरकार ऐसी व्यवस्था बनाई है क्या? वो तो कहता है उद्योग में जाइए, फॉर्म भरिए, आपको लोन मिलेगा। आसानी से लोन मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। हाल ही में हमारे एक खास कार्यक्रम जो संध्या में चलाई जाती है पब्लिक ओपिनियन का, उसमें एक मामला सामने आया था समेली एसबीआई मैनेजर के खिलाफ, जिसमें विश्वकर्मा योजना के तहत 50,000 का लोन देने में 5,000 रुपया का घूसखोरी। नहीं, ये तो निश्चिंत है, हम तो खुल के बोलते हैं। हमारे यहाँ एक इंदिरा आवास में 20,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। मैं वहाँ का जिला परिषद हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने आप को सहमत महसूस करता हूँ कि मैं एक हसनगंज प्रखंड का जिला परिषद होके भी हमारे जनताओं से 20,000 रुपया दलाल और इंदिरा आवास सहायक दोनों जाके मिलते हैं, तब जाके उनको मिलता है, जाके इंदिरा आवास मिलता है। गरीब है जिनको सच में आवश्यकता है आवास की, उनको नहीं मिल पाता है। अगर बिना उनको भी अगर मिलता है तो 20,000 देना पड़ेगा, 20,000 नहीं जुटेगा तो नहीं। सवाल नहीं उठता है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं बिहार सरकार को, एक मृत्यु प्रमाण पत्र बता दे जो बिना रिश्वत दिए बना हो। और सब छोड़िए, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, लाल कार्ड, मोटेशन, थाना में एक पूरे बिहार में एक मृत्यु प्रमाण पत्र अगर फ्री में बिना रिश्वत का बनाया है तो बता दे। हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनलों में हमारे साथ समय देने के लिए। क्या परिचय हुआ सर पूरा आपका जानना? मोहम्मद शाहिद अख्तर उर्फ शाहिद हिंदुस्तानी, जिला परिषद हसनगंज, जनसुराज जिला सचिव। खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।